Alright, so this is actually part 2 of Metasploit lecture. I have already started few virtual machines. One is the Kali Linux machine and 3 other machines. Let me show you. This is Metasploitable version 2. This is Windows XP with Service Pack 3 and this is Windows 7 machine. I actually don't remember the username and password for Windows XP machine. Uh, I think so. Yeah, I don't remember exactly. Yeah, but I don't exactly remember. Anyhow, so I'll check. Alright, so देखें आज के इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर so I will highly recommend to go through, stop this video and go through and see the previous lecture that is already uploaded on the channel. तो मैं प्रीवियस लेक्चर ही से इस बात को शुरू करूँगा. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन की थी मेटास्प्लॉइट के ऊपर. आई जस्ट गिव अ क्विक review of Metasploit. We discussed what is Metasploit. Metasploit is basically a framework for penetration testing, right? And when we talk about penetration testing, so it means that we can perform almost all the major steps like information gathering हम perform कर सकें, हम vulnerability assessment perform कर सकें, and obviously उसके बाद exploitation, फिर उसके बाद उसकी जो further जो steps हैं हम उस exploitation के बाद जो है हम if we need to perform privilege escalation, post exploitation things, all those things. तो ये सारी चीज़ें हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के ज़रिए से हम परफॉर्म कर सकते हैं. की फीचर में हमें जो कुछ चीज़ों को जो रिकॉल करना चाहिए. पेलोड्स क्या होते हैं? पेलोड आर बेसिकली पीस ऑफ कोड जो हम अपने विक्टिम मशीन या टारगेट सिस्टम पर डिप्लॉय करते हैं. और पेलोड इज लाइक अ पीस ऑफ कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन अ वल्नरेबिलिटी इज एक्सप्लॉइटेड. ठीक है. और इसके अलावा auxiliary modules क्या हैं? Auxiliary modules are not actually the exploits, but they are used to perform different activities that you can call them for pre-exploitation phase के अंदर जो हम activities perform करते हैं. इसके अंदर scanning है, fuzzing है, information को gather कैसे करना है, enumeration, service detection, port scanning, service discovery, host discovery, all these things. पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर हमने प्रिविलेजेस को कैसे एस्केलेट करना है या यूज़र के पासवर्ड्स या इनके हैशेस को डंप कैसे करना है या फर्दर इंफॉर्मेशन को हमें कैसे जो है वो एक्सफिल्ट्रेट करना है. इसके अलावा मीटापेडा इज बेसिकली एन एडवांस पेलोड. ठीक है. और विच थ्रू विच वी कैन एक्चुअली परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क. ठीक है. हम इसको डिटेल में देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर. तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये जो हमारे जो सेशन चल रहे हैं इन सेशंस के अंदर हम मेटास्प्लॉइट को हम MSF कंसोल यानी कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल के जरिए से हम एक्सेस करेंगे. इसके अलावा MSF विनोम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जिसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. और इसके अलावा CLI is now obsoleted, it is now part of the MSF console. Armitage को हम नहीं देख पाएंगे. It is a GUI. Maybe if we have another session on Metasploit तो फिर हम उसको कवर कर सकते हैं. अच्छा, तो इसमें मैं ये ऑलरेडी हमने लेक्चर को कवर किया हुआ है. तो मैं क्विकली जो है थोड़ा सा मैं चीज़ों को बताना चाहूँगा कि जैसे हमने आर्ट स्वीप करना है. ठीक है. तो हम ऑक्सिलरी मॉड्यूल जो है मेटास्प्लॉइट का वो यूज़ कर लेंगे. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन MSF कंसोल. ठीक है. इट्स लोडिंग. ओके, लोड हो गया है. अब जैसे कि अगर मुझे स्कैनिंग परफॉर्म करनी है तो आई कैन यूज़ ऑक्सिलरी मॉड्यूल आर्ट स्वीप. ये हम ऑब्वियसली हम लोकली या नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं.
एंड देन वी हैव फ्यू कमेंट्स लाइक इन्फो की कमेंट से हम इसकी हेल्प देख सकते हैं, ठीक है। और शो ऑप्शंस, ऑल दो ऑप्शंस जहाँ पे नजर आ रहे हैं बेसिक ऑप्शंस, राइट। तो लेट्स सी कि हमें आर होस्ट सेट करना है, ठीक है। तो हम आर होस्ट सेट कर देते हैं। आप स्वीप करना है तो हम सेट आर होस्ट और 192.168.0.0/24, राइट। तो और उसके बाद हमने रन करना है इसको, तो ये आप स्वीप जो है वो रन हो जाएगा। It has discovered two hosts so far. 0.1, which is the default gateway. 0.51, it is Windows 7 machine. 0.101, 103, then 106, 108, 118. 118 is my Windows operating system, that is Windows 10. 108 another machine. Alright, so it has discovered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 hosts so far which are active, right? So this is one technique to discover hosts in your network. इसके अलावा हम पोर्ट स्कैनिंग करनी है, जैसे एलमैप के जरिए से हम सिन स्कैन या हम और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के स्कैन परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से हम ये मॉड्यूल यूज करके स्कैनर पोर्ट्स का सिन स्कैन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन वी हैव टू सेट our host option, right? So we need to decrease the number of ports because it will take a lot of time then. So first of all, let me set our host 192.168.0.0/24 और मैं R host को ports की जो रेंज है set ports 1 से लेकर 1000 तक कर देगा, that's fine, ठीक है। and let's run it. It will take a bit of time। और इसके अलावा बिल्कुल TCP कनेक्ट स्कैन हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक्स स्कैन, SMB वर्जन इनुमरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट मे बी लिटिल इंटरेस्टिंग एज कंपेयर टू पोर्ट स्कैन। I think it will not allow. I have opened another console. All right. So use auxiliary scanner SMB वर्जन हम डिस्कवर कर लेते हैं इससे। हम अपना जो नेटवर्क है उसमें हम इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट सिचुएशन के अंदर काली लिनक्स जो इंस्टॉल हुई हुई है इसमें मेटास्प्लॉइट वर्जन 6 पहले से इंस्टॉल आया है। अदरवाइज वी हैव टू मैनुअली इंस्टॉल इट। और इसमें एक चीज़ साथ में मैं और भी बताता चलूँ, और मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसको कवर करने की कोशिश की थी। यूज़र शेयर मेटास्प्लॉइट डैश फ्रेमवर्क, इस डायरेक्टरी के अंदर मेटास्प्लॉइट की तमाम समझ लीजिए बाइनरी फाइल्स और तमाम मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप अगर मॉड्यूल्स के अंदर आ जाएं तो यू विल सी डिफरेंट डायरेक्टरीज। और राइट नाउ जैसे कि हम लोग स्कैनिंग या ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऑक्स की डायरेक्टरी में आएंगे तो अगेन यू विल सी मैनी डिफरेंट डायरेक्टरीज, राइट।
As you can see, admin, analyze, bnet, client, cloud, crawler, fuzzers, PDF, scanners. And within the scanner directory, we will have different subdirectories to perform different type of scans. And within the SMB directory, you can see we have different plugins. और तो अभी किसी भी कमांड का आउटपुट नहीं मिला है हमें, इट विल टेक बिट ऑफ टाइम. अच्छा, तो साथ में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ जब तक इनके कमांड का आउटपुट आ जाए. तो दैट्स फाइन. आई थिंक एफ टी पी इन्यूमरेट एफ टी पी सर्विस को कैसे इन्यूमरेट करना है, तो इसके लिए मैं आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने इसको डाला हुआ है, बट लेट मी एड अप ओवर हियर एज वेल. ठीक है. अच्छा, अब मुझे पता है कि मैं इसको रोक देता हूँ मैं. मुझे पता है कि मेरे पास एस एम जो एफ टी पी है मेटास्प्लॉटेबल मशीन पर चल रहा है, राइट. तो मेटास्प्लॉटेबल मशीन की जो आईपी है वो है 0.103. तो मैं इसी पे एफ टी पी के मॉड्यूल को रन करता हूँ. सो anonymous FTP is like you are trying to log on to a system, FTP system, without a username and password, right? और use auxiliary scanner FTP login, और यहाँ पे हमें set R host में जो IP जो चेंज करनी होगी. The IP is 103 this time, and then set username आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है. And password, right, और now run, ठीक है. Now it says that auxiliary module completed, लॉग इन सक्सेसफुल. इसका मतलब ये कि इस मशीन के ऊपर हम एनोनिमस यूज़र से लॉग इन कर सकते हैं. इसको अगर मैं टर्मिनल से बाहर आके अगर मैं इसको चलाऊँ FTP 192.168.0.103, it will ask me for the username anonymous, password anonymous, right. Now you can see that I have logged in, or right now the directory listing is empty, ठीक है. But I cannot basically, I would not able to you can say that upload any file, because this is a read-only access. I checked it earlier. तो हमारे पास जो FTP की स्टैंडर्ड कमांड्स होती हैं पुट और गेट यहाँ पर चलेंगी, जैसे कि जी कमांड. अब मैं अगर यहाँ पर कोई फाइल अपलोड करने की कोशिश करूँगा तो इट विल गिव मी एन एरर. बट अगर कोई फाइल वहाँ पर पहले से मौजूद है तो वो फाइल मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट. अच्छा, FTP लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड. अब हम जो है वो FTP पर अगर लॉगिन करना है विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, यू नो दैट. अगर इफ यू वांट टू ट्राई ब्रूट फोर्स अटैक, सो तो अगेन वी हैव टू यूज द सेम प्लगइन, और our host भी इसमें सेट हुआ हुआ set user file. We can provide a username file over here, okay, and we can set the password file over here as well, and then set our stop on success to run. अच्छा, अब इसको मैं लाइव कैसे करके दिखा दूँ ये, तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मेटास्प्लॉटेबल मशीन पर आता हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है कैट etc password, यहाँ पर अंजुम को यूज़र मैंने बनाया था, इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो चलिए हम इसका पासवर्ड सिंपल सा कर देते हैं. पासवर्ड फॉर अंजुम इज टेस्ट, राइट. तो पासवर्ड ही अपडेट हो गया. अच्छा, अब इसके अंदर मैं वापस जाता हूँ, ठीक है, और ये मैं आ गया मेटास्प्लॉटेबल मशीन के ऊपर, राइट. लेट मी MSF कंसोल, अगेन लोडिंग अप. अच्छा, देखिए हमारे पास फर्स्ट कमांड अभी भी चल रही है, उसका आउटपुट अभी तक हमें नहीं मिला, इट्स स्कैनिंग, ठीक है. ओके, so use auxiliary module
ओके देन FTP, ऑक्स के बाद स्कैनर FTP एंड, और FTP के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्क्रिप्ट्स या प्लगइन्स अवेलेबल हैं। हमने ये प्लगइन यूज़ किया था लास्ट में, अभी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। शो ऑप्शंस। नाउ माय प्लान इज टू बेसिकली गिव और ट्राई यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। सबसे पहले मैं आर होस्ट को सेट कर देता हूँ। अगेन द आर होस्ट इज 192.168.0.103. सेट अ यूजर नेम। ओके लेट्स शो, हम यूजर नेम को लिस्ट के ऊपर भी इटरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम यूजर फाइल, अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स को ट्राई करना है। बट लेट्स ट्राई विद फॉर जस्ट फॉर सिंगल यूजर, दैट इज अंजुम, ठीक है। और पासवर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं पासवर्ड को ट्राई करके ना, कि पासवर्ड इसका क्या है। तो लेट्स ट्राई सेट पासवर्ड टेस्ट, राइट, रन। व्हाट इट सेज, स्टार्टिंग FTP स्वीप, लॉगिन सक्सेसफुल FTP पासवर्ड टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पासवर्ड तो चल रहा है। लेकिन अगर लेट सपोज हमें ये देना है कि हमारे पास पासवर्ड की फाइल है, जैसे कि वर्ड लिस्ट की फाइल है, तो मैं वही ऐसा करता हूँ कि rocky.txt के अंदर जिसके अंदर पासवर्ड है, ठीक है, हम उसको एडिट कर लेते हैं। cd यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, और इसके अंदर हमारे पास जो है, चले मैं rocky.txt ही ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑब्वियसली टेस्ट पहले से मौजूद होगा, इसीलिए हमने इसका जो यूजर नेम है और पासवर्ड जो है वो टेस्ट रखा है, ठीक है। cu टेस्ट टेस्टिंग, डेफिनेटली इट विल बी देयर समवेयर, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि ये लिस्ट कितनी देर में वो अपने रिक्वायर्ड पासवर्ड पे पहुंचता है। लेकिन बहरहाल हम ये फाइल जो है एज अ पासवर्ड फाइल इसको पास कर देते हैं। शो ऑप्शंस, सेट, नॉट दिस टाइम हम पासवर्ड को जो है वो एम्प्टी कर देते हैं। सेट पासवर्ड, ठीक है, ये रीसेट हुआ है टेस्ट, हम इसको एम्प्टी कर दिया हमने, राइट। नाउ अब हम ऐसा करते हैं, पासवर्ड फाइल जो है ये रही, ठीक है, पास फाइल, फाइल कंटेनिंग पासवर्ड 1 per line, सेट पास फाइल यूजर शेयर वर्ड लिस्ट एंड rocky.txt, ओके। ये हमने सेट हो गया। मैं जो दोबारा दिखा भी देता हूँ। शो ऑप्शंस, सो पासवर्ड हमने रीसेट कर दिया था, पासवर्ड फाइल दे दी थी हमने, दिस इज rocky.txt, आर होस्ट हमें पता है 103 है, ये हमने सेट किया हुआ है। थ्रेड्स को मैं बढ़ा देता हूँ, और यूजर नेम को मैं 3 कर, और यूजर नेम को मैंने अंजुम ऑलरेडी सेट किया हुआ है। सेट थ्रेड्स मैं कर देता हूँ फॉर इंस्टेंस 3, और 3 थ्रेड्स हमने। लेट्स रन इट नाउ। स्टार्टिंग FTP लॉगिन स्वीप, इट विल टेक टाइम, अब ये कितनी देर में लेकर आता है, ठीक है। इट शोज all the bad attempts over here. So this is how you can basically try FTP as well, अगर if you don't want to use Hydra, ठीक है। तो आप Metasploit के जरिए से भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते SMB वर्जन डिस्कवरी, जैसे है कि मेरे पास विंडोज़ की मशीन से हम उनको SMB के वर्जन को डिस्कवर कर लेते हैं। MySQL इज आल्सो रनिंग ऑन वन ऑफ द मशीन, ठीक है। तो हम MySQL के ऊपर भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो SMB के लिए मेरे पास जो है, इस मशीन पर आ जाता हूँ मैं। आई हैव 2 मशीन्स। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड इसका क्या है, लेट मी ट्राई एडमिन 7, नहीं, admin@123, इट वर्क्स, admin@123, इसके पासवर्ड को मैं अपडेट कर देता हूँ। दिस इज विंडोज XP3, ओके, मैंने नोट किया हुआ है, और इसका पासवर्ड आई गेस मुझे नहीं मालूम। तो ये विंडोज 7 की मशीन है विच इज़ ऑलरेडी रनिंग, ठीक है, और इसका पासवर्ड है आई गेस सो admin 7,
राइट। तो मैं इसको चेक करता हूँ। और ये जो मशीन है डोमेन का पार्ट है। एक मैं अभी नॉर्मल मशीन यूजर नेम से लॉग इन कर लिया, ठीक है। सॉरी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों जो मेरे पास विंडोज़ की मशीन है उनकी आईपी जो है वो मैं नोट कर लेता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग, इस आईपी इज़ 51 और ये जो हमारे पास विंडोज़ की मशीन है इसकी जो आईपी दिस इज विंडोज़ एक्सपी आई गेस, यस एक्सपी वर्जन 3। इसका पास आईपी है 0.108, राइट। अच्छा, अभी देखिए तमाम बैड अटैम्प्ट्स हो रही हैं। जब इसको टेस्ट मिलेगा कहीं पर तो ये ला के दे देगा हमें पासवर्ड। मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। और ये स्कैन अभी भी रन हो रहा है, मैं इसको भी रोक देता हूँ, बट यू कैन ट्राई इट, ठीक है। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले एफटीपी सॉरी विंडोज़ की हम बात कर रहे हैं। तो विंडोज़ में एसएमबी इन्यूमरेशन को हम परफॉर्म कर लेते हैं। एसएमबी आपको पता है सर्वर मैसेज ब्लॉक, सिस्टम मैसेज ब्लॉक इज ए प्रोटोकॉल, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अवेलेबल विंडोज़ आर के पास इसी के ऊपर बेस करके अपनी फाइल और प्रिंटर शेयरिंग की सर्विसेज को यूज़ करती है। अब मेरे पास दो आईपीज हैं, राइट। वन आईपी एड्रेस इज 192.168.0.51 and another is 192.168.0.108। सबसे पहले मैं चले एक्सपी की मशीन पर रन करता हूँ, ठीक है। सो शो ऑप्शंस, ओके, सेट आर होस्ट, 192.168.0.108, run। Okay, assembly detected version 1 preferred डायरेक्ट सिग्नेचर ऑप्शनल, एसएमबी साइनिंग डिसेबल। इसका मतलब ये है होस्ट इज रनिंग विंडोज एक्सपी सब्सपेक्टरी, लैंग्वेज इंग्लिश है, स्कैन वन। ओके, नाउ लेट्स ट्राई विद द विंडोज 7 मशीन। ऑलराइट, सो इट सेज एसएमबी डिटेक्टेड वर्जन 1 एंड 2, दोनों वर्जन एसएमबी के सपोर्टेड है। प्रेफर्ड डायरेक्ट एसएमबी वर्जन 2.1, सिग्नेचर अगेन ऑप्शनल है। इसमें अप टाइम भी वो दे रहा है, 5 घंटे से मशीन अप है, GUID भी इसने दी है। और इसमें ऑथेंटिकेशन डोमेन ज्वाइन मशीन है, गीक सब। होस्ट इज रनिंग विंडोज 7 प्रोफेशनल SP1, स्कैन फॉर 1 of 1 होस्ट 100% complete, right? So this is how you can actually perform SMB enumeration। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं मजीद। SMB enumeration के बाद MySQL को भी हम चेक कर सकते हैं। और MySQL मेरे पास चल रहा है मेटास्पार्टेबल मशीन के ऊपर, और मेटास्पार्टेबल की आईपी है 103, राइट। अच्छा, अब नेट स्टेट माइनस NTLPU grep 3306 इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ MySQL 3306। मैं चला के देख लिया, ओके फाइन इट्स वर्किंग। और अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ SMB के ऊपर, और सॉरी MySQL के लिए। सो वी हैव ओके use auxiliary modules scanner MySQL version, okay, show options, right, again show option, set our host 192.168.0.103, port is default, that is 3306, run. Okay, it says that as MySQL is running port 3306, MySQL version 5.0.51a, Ubuntu प्रोटोकॉल 10 की सपोर्ट है। अब आप इसके ऊपर गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो कौन सी अवेलेबल हैं MySQL के केस के अंदर, ठीक है। और इसमें स्कैनर के मॉड्यूल के अंदर अगर हम चेक करें, मैं बाहर चले दूसरे टर्मिनल पे देख लेता हूँ। यूजर शेयर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क और मॉड्यूल्स, ठीक है। और मॉड्यूल्स में LL मॉड्यूल्स में, और फिर हमारे पास इसमें हम स्कैनर में आ जाते हैं अगेन, स्कैनर में। और इसके बाद जो है इसमें मैं आ जाता हूँ MySQL के अंदर, राइट।
MySQL में हमारे पास डिफरेंट जो है वो सपोर्ट अवेलेबल है, डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल हैं। अभी जब हमने चलाया था वो तो MySQL वर्जन था। MySQL लॉगिन इज अवेलेबल, MySQL हैश डंप, ठीक है, और MySQL ऑथेंटिकेशन बाईपास हैश डंप। इफ वी हैव हैश ऑफ द यूजर तो हम ये ट्राई कर सकते हैं, बट लेट्स ट्राई दिस मॉड्यूल। तो MySQL लॉगिन का जो मॉड्यूल है, राइट, तो यूज स्कैनर, सॉरी, यूज ऑक्स scanner, MySQL or MySQL login, right? Show options. Now again, it is very similar to FTP login, and you can you can perform brute force attack if you don't know the username and password, right? So default username generally जो built in होता है वो root होता है MySQL में, बट अमूमन ये होता है कि वो root जो यूजर होता है वो उसका 127 या लोकल होस्ट से परमिशन होती है लॉग इन करने की। इन दिस केस आई डोंट नो कि इसमें कितने यूजर्स बने हुए हैं। तो अगर हम यू नो वी डोंट हैव एनी आइडिया, तो हम यूज़र नेम की फाइल देकर हम यूज़र इनोमेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इट वुड नॉट बी लाइक यूज़र इनोमेशन, बट वी आर फीडिंग अ फाइल दैट कंटेन्स द नेम ऑफ द लॉट ऑफ यूजर्स कॉमनली सेटअप इन MySQL, और साथ में हम पासवर्ड फाइल भी पास करके rocky.tsc फॉर इंस्टेंस, तो हम लॉगिन के ऊपर ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, जैसे हम हाइड्रा में हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन है, यू नो इट इज पर्पसली बिल्ड फॉर टेस्टिंग, राइट। तो इसके अंदर वी हैव FTP वर्जन, FTP सर्विस इज रनिंग, दैट इज 2.34, और सर्विस के अंदर एक बैकडोर भी है, ठीक है। तो आइए हम इसको ट्राई करते हैं कि ये इसको इस बैकडोर को यूज़ करके क्या हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एज वी नो दैट कि FTP सर्विस इज ऑलरेडी रनिंग, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा एक कमांड है इसके अंदर सर्च की, MSF कंसोल। अगर मैं इसको, अच्छा देर कमांड कॉल्ड बैक की कमांड करेंगे तो आप इसके होम, एक स्टेप पीछे होम पर आ जाएंगे। सर्च फॉर एग्जाम्पल VSFTPD, तो VSFTP के जो जितने भी मॉड्यूल्स इस नाम के मौजूद होंगे वो ये सर्च कर लेगा। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल इटरनल ब्लू फॉर इंस्टेंस, तो इटरनल ब्लू के जितने भी हमारे पास फॉर एग्जांपल मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे, बल्ब एक्सप्लॉइट में हो या फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स में हो, वो हमें शो कर देगा। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ क्विक इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग। अच्छा, तो हमारा प्लान अभी क्या है, हमारा प्लान ये कि हम VSFTP का जो बेसिकली बैकडोर है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, यूज एक्सप्लॉइट यूनिक्स FTP VSFTPD _ 234 बैकडोर, ठीक है। सही है, हमने एक्सप्लॉइट को सेलेक्ट कर लिया है। शो ऑप्शंस के ऑप्शन में क्या है, शो ऑप्शन में क्या है, दैट्स सेट आर होस्ट। अगेन आर होस्ट इज 192.168.0.103, or there are only two parameters are mandatory. One is R host, as you can see it is required parameter, and the R port, which is the default port in this case, because we know that FTP is running on port number 21, ठीक है। client host, ठीक है, client port, these are not non-mandatory parameters, so we can skip them, okay। Now the basic things have already basic variables are configured. Now uh, we can try exploit, okay। It got the shell straight away, so command shell session 1 open, ठीक है, सेशन हमारा मिल गया है, ठीक है। और ये जो सेशन की जो क्रेडेंशियल्स हैं वो है रूट से ये चल रहा है, ठीक है। okay, now what we can do, okay, so command shell session 4 open, and this is the port number 6200 is the Metasploitable version 2 machine, and this is our machine, right, IP, and this is port. So sorry, if I execute the command ls -l, so it will
this command executes on the target machine. As you can see and verified, it has an init RD version 2.6, VM Linux kernel 2.6. You know, this is the quite old machine, and this and having the quite old kernel as well, right? So we can also verify that with the help of like different commands like uh, cat etc slash host name. So you can see it's metasploitable, and this is the host name of our metasploitable machine, right? If I change it, right? So, but we have to change. If I added this host name like host, let me change it host name 2, right? Metasploitable 2, right? So अब आप इसको दोबारा अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, इस कमांड को मैं कैट लूं, कैट etc host name. So you can see the updated change have been reflected over here. Alright, so I'm going to close this session. Control C, session close. Yeah. So let's move ahead. Okay. Samba trans to open. Now I am not sure about well this overflow is existed anywhere in the machine. Like we have two Windows machines, so we can give it a try on Windows XP machine because I think it's quite old exploit. Okay, search Samba. Okay, now this is the exploit. This is Samba trans to open overflow BSD Linux. So this is actually for the Samba server, right? So we have the Samba server running on this machine, so we can give it give it a try. Okay, so exploit. Okay, use this, right? अच्छा, अब इसमें क्या करना है? इसमें हमें शो अच्छा नो पेलोड कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट वो कह रहा है कि खुद ही इसने डिफ़ॉल्ट पेलोड चेंज कर दिया. शो ऑप्शंस नो सेट आर होस्ट दैट्स 192.168.0.103 बिकॉज मेटास्पार्टिकल की मशीन के ऊपर सामा सर्वर चल रहा है भाई. लेट्स सी. ओके, exploit aborted due to failure, no target, the target is not vulnerable Samba server. Okay, fine, this version is not vulnerable, makes sense. आगे बढ़ते हैं. टॉमकैट पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है. और पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन हम जो है वो ये बेटे बेटे विंडोज के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं. अच्छा देखें, अब मैं अगला आज का जो मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं आता हूँ. उसके लिए लेट मी ओपन द पार्ट 2 सीरीज. देखो, उसके लिए हमें सबसे पहले चीज समझनी होगी, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि रिकॉल करनी होगी कि जैसा कि आपको पता है कि मेटास्प्लॉइट इज ए फ्रेमवर्क. तो इस फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं. सो द पॉइंट इज दैट अभी जो फ्रेमवर्क बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि मेक यूजर्स लाइफ इजियर. ठीक है, कि जो यूजर है उस फ्रेमवर्क का उसकी लाइफ को आसान किया जाए. अब लेट सपोज आपने नेटवर्क के अंदर स्कैन चलाया और आपने डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर कर लिया. ठीक है, तो व्हाट यू वांट टू डू, आप ये चाहेंगे कि उन वल्नरेबिलिटीज को मैं आप कहीं पर स्टोर कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप स्कैन करें तो आपको दोबारा से वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की रिपोर्ट या उसका डेटा पहले से मिल जाए, डेटाबेस में आपको मिल जाए, राइट. तो मेटास्प्लॉइट प्रोवाइड अस अ डेटाबेस फीचर एज वेल. ठीक है, और उसका जो मेन पर्पज है वो मैंने कुछ मेन चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं ताकि मैं स्कैन के रिजल्ट, डिस्कवर्ड होस्ट, सर्विसेज, क्रेडेंशियल्स, राइट, नोट्स, डूड और सारी चीज़ें हमें परसिस्टेंटली हमें मिल जाए. इसमें वल्नरेबिलिटीज जो डिस्कवर हुई हैं वो भी मिल जाए ना, एवरीथिंग. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है डेटाबेस को एक्टिवेट करना होता है. अच्छा, चूंकि मैंने अपनी इस मशीन के ऊपर डेटाबेस को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया हुआ है, तो वी हैव बट लेट्स सपोज इफ यू आर रनिंग मेटास्प्लॉइटेबल ऑन योर मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट माइट नॉट बी कनेक्टेड विद द डेटाबेस, राइट. तो यू हैव टू एग्जीक्यूट अ कमांड db_status एंड विद व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दिस कमांड तो आपके पास अपनी मशीन के ऊपर कुछ इस तरह आ रहा होगा, postgre SQL selected with no connection. ठीक है, कनेक्शन नहीं बना हुआ. अगर मैं अपनी मशीन पर भी चलाऊं यहाँ पर, सो you would see
some results. db underscore status, right? So it says a connected to MSF, ठीक है, connection type PostgreSQL connected. अगर कनेक्ट नहीं हुआ हुआ तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिस्टम CTL इनेबल करना होगा PostgreSQL को और MSFDB init इनिशियलाइज कर देना होगा. So I hope so when you will execute these three commands, your DB will be initialized. That's all. अब जब डेटाबेस आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है, तो फिर सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आप db अंडरस्कोर स्टेटस की कमांड देखेंगे और चेक करेंगे कि भाई आपके पास जो है वो डेटाबेस कनेक्ट हो गया कि नहीं हुआ. उसके बाद नाउ वी आई हैव एडेड फ्यू कॉमन कमांड्स, ठीक है, जो मोस्टली हम यूज करते हैं. डीबी स्टेटस को हमने पहले चेक कर लिया है. वर्क स्पेस इज लाइक अ वर्क स्पेस, ठीक है, जिसके अंदर आप डिफरेंट एसेट्स को, डिफरेंट एसेट्स के ऊपर जो डिस्कवर्ड सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में जो डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज जो डिस्कवर हुई हुई हैं, या आपने कोई क्रेडेंशियल्स को हार्वेस्ट किया है, या आपने कोई फाइल्स वगैरह को एक्सेस किया है, आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. तो आई क्रिएटेड सम वर्क स्पेस, राइट. शो वर्क स्पेस, okay, workspace, assets. So इसके अंदर I have an option for -L workspace -L. You can see there are two workspaces right now. Default is the default one and home जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है. तो you can basically segregate workspaces on the basis of the operating system type as well. लेट्स सपोज आपको पता है कि आप विंडोज सर्वर पे काम कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो आप विंडोज के लिए आप अलग वर्क स्पेस बना सकते हैं. तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक वर्क स्पेस बना देता हूँ, वर्क स्पेस -A फॉर ऐड फॉर विंड, ठीक है, विंडोज, ठीक है. तो अब जो कुछ भी होगा, ठीक है, अब इस वर्क स्पेस में होगा जो भी मुझे यूज करना होगा. तो इसके लिए एक तो वर्क स्पेस क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद आपने वर्क स्पेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है. तो वर्क स्पेस विंडोज, अब आपको ये वर्क स्पेस सेट हो गया और आप चेक भी कर सकते हैं द कमांड वर्क स्पेस -L. तो आप देख सकते हैं कि आपका जो वर्क स्पेस है वो विंडोज सेलेक्ट हो गया है, ठीक है. तो यू हैव क्रिएटेड अ न्यू वर्क स्पेस वेयर यू विल बी मैनेजिंग Windows related hosts and their services, their discovered ports, their discovered vulnerabilities and all those stuff. ठीक है. तो हमें पता है हमारे पास राइट नाउ इस वक्त 3 विंडोज की ओएस चल रही है, इंक्लूडिंग माय होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल. तो मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का आईपी है 192.168.0.118. तो हम लेट्स बिगिन विद फॉर एग्जांपल चलो 51 से स्टार्ट करते हैं. सो अब 51 की आईपी है, उसके ऊपर अब हम क्या चीज़ करें, हम एसएमई इन्यूमरेशन करके देखते हैं जो हम ऑलरेडी पहले परफॉर्म कर चुके हैं, तो वो नहीं करते. तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसके ऊपर कोई पोर्ट्स वगैरह जो है स्कैन करके देख सकते हैं, ठीक है. तो इसके लिए मैंने कुछ कमांड्स को ऐड किया हुआ है और nmap, राइट. हम ऐसा करते हैं db nmap की कमांड, db अंडरस्कोर nmap की कमांड को रन कर देते हैं और मैं यहाँ पर आईपी स्पेस स्कीम जो है नहीं वो मैं चेंज कर दूंगा. मैंने SV आपको पता है कि वर्जन डिस्कवरी के पोर्ट इनिशियल 1000 पोर्ट, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आईपी दे रहा हूँ 51, ठीक है. अब सिर्फ और सिर्फ इस आईपी के ऊपर स्कैन रन होगा nmap का. Alright, the scan is completed. So it says that host is up, port 135, 139, 445. These three ports are in open mode. MAC एड्रेस उसने दे दिया है, विंडोज 7 की OS है, CPU उसे बता दिया है, और सर्विस डिटेक्शन परफॉर्म, प्लीज रिपोर्ट एनी इनकरेक्ट रिजल्ट्स, ठीक है. ओके, दैट्स फाइन. तो बेसिक स्कैन रिजल्ट हमें मिल गया है. वी हैव 3 ओपन पोर्ट्स 135, 139 एंड 445. रिमेंबर हमने जो स्कैन रन किया था वो सिर्फ इनिशियल 1000 टॉप 1000 पोर्ट्स का रन किया था. अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं. तो इसके अंदर अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास होस्ट भी आ गया है, ठीक है. उसका मैक एड्रेस भी आ गया है, उसका नेम नहीं आया, ओएस नेम वगैरह उसने डिस्कवर नहीं किया, और सर्विसेज जो डिस्कवर की हैं वो भी इसने बता दिया कि इस होस्ट के ऊपर ये सर्विसेज डिस्कवर की हैं, ठीक है. तो इट लुक्स गुड.
Similarly, if I change my workspace for just for now, workspace home, तो अब मैं वर्कस्पेस होम पे आता हूँ तो मैं होस्ट पे तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा पहले वर्क किया है तो यू कैन सी दे आर डिफरेंट hosts already discovered in this workspace, and if you talk about the services, so you can see there are different services are also discovered. So let's go back to workspace windows, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास होस्ट एक ही अभी तक डिस्कवर हुआ है तो हमने एक ही ऐड किया है अभी। अच्छा अच्छा, अब हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हाँ इटर्नल ब्लू विंडोज 7 आप होता है इटर्नल ब्लू जो है वो इसमें अटैक इसमें था, ठीक है, वल्नरेबिलिटी थी इसके अंदर, राइट। तो हम ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या हम इसको कॉम्प्रोमाइज यानी कि हम इसको यूज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं इटर्नल ब्लू के एक्सप्लॉइट को अवेलेबल इन मेटास्प्लॉइट। तो इसके अंदर गिव मी अ सेकंड, मैं इसके कुछ एक्चुअल कमांड्स को मैं इसको निकाल लूँ। ऑलराइट, सो अब हम विंडोज 7 के ऊपर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे और अब उसके लिए वी हैव टू परफॉर्म सीरीज ऑफ स्टेप्स, राइट। तो वी हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड पोर्ट स्कैनिंग, हम पोर्ट स्कैनिंग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हुए हैं जिसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं with the help of services, and it has discovered three open ports 135, 139 and 445. अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली तो हम एसएमबी डिस्कवरी करके देखते हैं एसएमबी डिस्कवरी कैसे होगी। तो इट इज nmap की कमांड है db_nmap -pn -p455 जो सांबा की एसएमबी की पोर्ट है। स्क्रिप्ट स्कैन हम रन करेंगे smb-os-discovery, आईपी एड्रेस हमने दिया विंडोज 7 की मशीन का। ओके, नाउ व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट में उसने बताया कि जी 445 ओपन है, वी ऑलरेडी न्यू दैट। इसके अलावा उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है विंडोज 7 की मशीन है, सर्विस पैक 1 इंस्टॉल्ड है, कंप्यूटर का नाम विंडोज 7 है, नेट बायोस नेम जो है वो विंडोज 7 और /00 आ रहा है, डोमेन geekshub.local है, फॉरेस्ट geekshub.local, FQDN जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इस कंप्यूटर का, विंडोज 7 .geekshub.local, सिस्टम का टाइम उसने हमें बता दिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू फाइंड आउट एनी वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी के लिए हमें वल्नरेबिलिटी स्कैन परफॉर्म करना होगा और उसके लिए लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी इट। ओके, we just need to change the script, and this time the script is smb vulnerability smb-1-ms17010। हम इस vulnerability के अगेंस्ट में हम स्कैन रन करेंगे and let's see the output. Okay, what it says that this machine is vulnerable to remote code execution vulnerability that is in the Microsoft SMB version 1 server, right? Or this is the CVE ID CVE-20170013. A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMB version 1, right? Okay, नेक्स्ट स्टेप इज अच्छा, अगर हमें जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी वल्नरेबिलिटी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करना हो तो हम सर्च की कमांड के बाद वो चीज़ दे सकते हैं और अब वो हमें बता देगा कि भाई क्या इस ये वल्नरेबिलिटी उसने ये जो बेसिकली सर्च कीवर्ड है ये कहीं पर हमें मिला है। तो इट सेज दैट कि इट इज़ हमें ये जो दैट इज़ MS17-1010 इटर्नल ब्लू SMB रिमोट विंडोज कर्नल पूल करप्शन, ये वल्नरेबिलिटी है। विंडोज 7, विंडोज 8.1, विंडोज 10 प्रो, विंडोज 10 इंटरप्राइज एवेल्युएशन, ये टारगेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके ऊपर ये हम बेसिकली वल्नरेबिलिटी ये मॉड्यूल्स हम ट्राई कर सकते हैं, ये एक्सप्लॉइट हम रन कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव फी अदर मॉड्यूल्स एज वेल जो उसने हमें बताए हैं, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज
हम स्कैनर के ज़रिए से भी हम रन करके देखते हैं कि क्या ये मशीन जो है, क्या इसके ऊपर MS-17_10 की वल्नरेबिलिटी मौजूद है कि नहीं। तो उसके लिए हम सिंपल जो है वो स्कैनर रन कर लेंगे। ठीक है, शो ऑप्शंस, ठीक है, सेट आर होस्ट एंड दिस इज 192.168.0.51 रन। ठीक है, होस्ट इज लाइकली वल्नरेबल टू MS-17-010। ठीक है, विंडोज 7 प्रोफेशनल है, उसने हमें बता दिया कि भाई ये जो मशीन है ये वल्नरेबल है। सही है। अच्छा, अब लेट्स चेक इट आउट। लेट मी गो बैक वन। ओके, VULN once, right? Okay, right now there is nothing learned so far. Okay, एक चीज मैं भूल गया, वर्क स्पेस चेक कर लो, इसका वर्क स्पेस कौन सा है। ओके, विंडोज ही का वर्क स्पेस है। सर्विसेज, फाइन, 3 सर्विसेज ने भी डिस्कवर कर ली हुई हैं। एक्सप्लॉयटेशन, अब हम एक्सप्लॉयटेशन के लिए हम क्या करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन के लिए हम इटर्नल ब्लू का जो एक्सप्लॉयट है वो हम रन करते हैं इसके ऊपर। इस वर्नरेबिलिटी के अगेंस्ट में यूज एक्सप्लॉयट विंडोज SMB MS-17_010 इटर्नल ब्लू। अच्छा, ये एक्सप्लॉयट हमने रन किया। नो पेलोड कॉन्फ़िगर डिफॉल्टिंग टू विंडोज x86 मेटाप्रोटर रिवर्स TCP। ठीक है, हमने कोई एक्सप्लिसिटली कोई अभी पेलोड सेट नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट पेलोड इसके लिए क्या है, वो विंडोज x86 मेटाप्रोटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP। तो ये ऑलरेडी सेट डिफ़ॉल्ट पे चला गया है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ शेल का एक्सेस लेना है। ठीक है, तो हम सेट पेलोड विंडोज x86 शेल अंडरस्कोर रिवर्स TCP हम ये भी कर सकते हैं, और मेटाप्रोटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस वन फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, ऑब्वियसली हमें शो ऑप्शंस करके हमें इनके जो पैरामीटर्स हैं उनको पहले डिफाइन करना होगा। अच्छा, सेट आर होस्ट 192.168.0.51। पोर्ट हम डिफॉल्ट रहने देंगे। SMB ये ऑप्शनल है। SMB पास नो नो। वेरीफाई आर्किटेक्चर ये मैंडेटरी है, ट्रू। और लोकल होस्ट सेट हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट शुड वी डू, शुड वी ट्राई इट। ठीक है, अब एक्सप्लॉइट के अंदर हमारे पास वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। एक्सप्लॉइट के अंदर एक ऑप्शन है -j। ठीक है, रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ जॉब, यानी एज अ प्रोसेस हम इसे एज अ रन करना चाहते हैं, एज अ जॉब रन करना चाहते हैं। तो एक्सप्लॉइट -j से हम इसको ट्राई करते हैं। Okay, exploit running as a background, exploit completed but no session was created. Started reverse TCP handler, okay, इसने start किया है। Now let's wait for the for it to get completed. अब देखें, ये एक्सप्लॉइट की सारी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह रन होता है। एंड बाद दफ़ा एक्सप्लॉइट चल जाता है, बाद दफ़ा एक्सप्लॉइट नहीं रन होता है। इनफैक्ट बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक दफ़ा एक्सप्लॉइट चलता है तो नेक्स्ट टाइम नहीं चलता। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल टाइम उसी में एक्सप्लॉइट रन करना पड़ता है, तो तब जाके हमें उस मशीन का एक्सेस मिलता है। You can see that it's failed for the first time.
ऑलराइट, ठीक है। तो एक्सपायर्ड इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और अगर मैं अब इसको एक्सिट करूँगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। बट इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कमांड तो आप उसको देख सकते हैं कमांड्स वगैरह चलाकर, ठीक है। इशू ये है कि अब मैं इसको बाहर आऊँगा तो मेरा सेशन जो है टर्मिनेट हो जाएगा, और मेरे पास यस, ओके। सो व्हाट आई शुड डू इज, तो मुझे दोबारा इसको रन करना चाहिए। यस, exploit minus j, once again let's try this. Okay, exploit running on background, okay. This that's great. Okay, session open, session minus l से मैं पहले ऐसा करता हूँ, मैं सेशन की लिस्ट ले लेता हूँ, जैसे सेशन नंबर 6, और मैं सेशन माइनस यू, रुको मैं हेल्प से आपको बताता हूँ यू क्या करता है। यू करता है अपग्रेड, अपग्रेड द शेल टू मेटाप्रोटर सेशन, ठीक है। तो सेशन माइनस यू, और यू के बाद मैं सेशन की आईडी दूंगा विच इज 6 दिस टाइम। Upgrading session ID 6, starting multi-handler, started reverse TCP handler. Alright, now I have got Metapreter, I believe. um, अभी चल रहा है सेशन, ओके। सेशन 7 इज द मीटर फॉर द Metapreter, ठीक है। ओके, तो अब मैं सेशन नंबर 7 पे कनेक्ट होता हूँ। सेशन माइनस एल लिस्ट सेशन 7, जैसे यू कैन सी दैट, देखिए ये जो इंफॉर्मेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए गौर से कि ये जो सेशन नंबर आईडी 7 के ऊपर जो हमारे पास सेशन ओपन हुआ है, इट इज एग्जीक्यूटेड विद एंटी अथॉरिटी सिस्टम प्रिविलेजेस, राइट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज होती है वो सिस्टम अकाउंट की होती है। तो मैं अब सेशन 7 को कनेक्ट करूंगा। नाउ यू कैन से आई हैव इट राइट नाउ इन द Metapreter shell। तो अब इसके अंदर आई कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट कमांड्स लाइक गेट पी आई डी, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो करंट प्रोसेस का आईडी मिल गई, हेल्प से मैं ऐसी हेल्प देख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं ऑलरेडी एलिवेट कमांड है, अटेम्प्ट टू एलिवेट योर प्रिविलेज टू द लोकल सिस्टम, वी आर ऑलरेडी लोकल सिस्टम, ठीक है ना। तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हैशडम, अगर मैं हैशडम उठाना चाहूँ तो हैशडम में मेरे पास 3 यूजर्स के हैशेज आ गए। ये एडमिन 7 का हैश है, एडमिनिस्ट्रेटर का हैश है, और गेस्ट यूजर। अब मैं ये जो हैश है, ये आपको पता है कि हमारे पास विंडोज़ का ये हैश है, मोस्ट प्रॉब्ली एंटी एल एम वर्जन 2 है, तो हम इसको क्रैक कर सकते हैं किसी भी पासवर्ड क्रैकर लाइक जॉन द रिपर से। इसके अलावा मैं ऊपर जाऊं तो आ, हम इसमें, अब मैं आपको वन बाय वन मीटर की तमाम चीज़ें बता देता हूँ। हेल्प है इसमें, ये सेशन की है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की कमांड सी डी कैट वगैरह जो स्टैंडर्ड कमांड्स हैं वो सब चलेंगी इसके ऊपर। एल एस एम के डी आई एल कमांड में ये अगर राउटिंग टेबल में आपने चीज़ों को मैनिपुलेट करना हो या नेटवर्क की सेटिंग्स को चेंज करना हो तो यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट आर गेट प्रॉक्सी इफ कॉन्फिग, ठीक है। आईपी कॉन्फिग, मैं इस मशीन का आईपी कॉन्फिग देखना चाहूँ, आईपी कॉन्फिग तो आपको बता देगा इस मशीन के ऊपर कौन सी आईपी लगी हुई है। तो यू कैन सी दैट कि इस मशीन के ऊपर जो आईपी लगी हुई दैट इज 51, और सम अदर इंटरफेसेस एज वेल इट शोज। अच्छा, इसके अलावा नेटवर्क,
ठीक है। नेट स्टेट आपको बता देगा कि इस मशीन के ऊपर कौन कौन से ओपन पोर्ट्स या कनेक्शंस बने हुए हैं। ओके, क्लियर इवेंट लॉग, अगर मुझे इवेंट लॉग को क्लियर करना है, इफ आई गो टू विंडोज 7 मशीन विच आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, कहाँ गया यार, वी डिस्कस कि हमें अपने लॉग्स को या को कैसे मेंटेन करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँ इवेंट व्यूअर, ठीक है। अभी इवेंट व्यूअर को मैंने एक्सेस किया है, तो यू कैन सी दे माइट बी सम ऑब्वियसली एप्लीकेशन सिक्योरिटी में सिस्टम में लॉग्स हैं, ठीक है। दे आर इवेंट्स सेटअप सिस्टम, ठीक है, सिस्टम में डिफरेंट इवेंट्स हैं। तो अगर मैं क्लियर ईवी करूँगा तो सो यू कैन सी दैट एप्लीकेशन लॉग, सिस्टम लॉग, सिक्योरिटी लॉग सब उसने डिलीट कर दिए हैं। और वी कैन डबल चेक इट, हम इसको बंद करके खोल लेते हैं इवेंट भी। और यहाँ पर हमें बताया है, लेट्स सी कि यहाँ पर वाकई इसने ये काम किया भी है कि नहीं किया। यस, सिक्योरिटी में सिर्फ एक एंट्री है, यू कैन सी द सिस्टम में भी सिर्फ एक एंट्री पड़ी है, दैट्स ग्रेट। तो मीडिया इज, यू कैन से दैट इट्स अ सॉर्ट ऑफ डायनेमिक शेल ना, पीरियड, जो भी आप इसको कमांड जो भी इसमें सपोर्टेड है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इस कमांड से ले सकते हैं। जैसे अभी आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं इसको एक दफ़ा इस वक्त है, मैं इसको ये खोल के देख बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ मीडिया प्रोटर शेल पे, स्क्रीन। अब स्क्रीन में हमारे पास वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज स्क्रीन शेयर, स्क्रीनशॉट। ओके, अभी जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर आकर स्टोर हुआ, जिसको मैं चेक कर सकता हूँ। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ इस फाइल को सबसे पहले अपने cd this to home, why is not copying, sudo su सॉरी, cd की कमांड कॉपी कमांड चलानी होगी, cp इस, और इसको मैं कर दिया होम और कैली के यूज़र के अंदर, और कैली के यूज़र के अंदर मैं ऑलरेडी लॉग इन हुआ हूँ। ये मैं आगे काली के अकाउंट में, और ये मैंने काली के होम में डाल दिया, तो मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन करूँगा, ठीक है। और ये रहा, यू कैन सी दिस स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट एक्चुअली, ठीक है। तो यू एक्सेस द स्क्रीनशॉट एज वेल। इसके अलावा यू कैन प्ले अराउंड इट ना, जितने भी इसमें कमांड्स हैं, खासतौर पर जैसे हमने हैश को डंप कर दिया, दैट इज द मेन की थिंग। और इसके अलावा वी कैन execute some command, get SID, get UID, get the SID of the user that server is running as, PS के shut down बंद करना है, ठीक है। Sysinfo gets information about the remote system such as operating system, everything. So this is how you can actually play around Windows 7 webcam, I guess. इस मशीन और VM है, play a video from audio on the target machine if you want to play something. I think that's pretty much are there, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रोकता हूँ मैं, फिर वक्त आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो अब इसको मैं एग्जिट, यू हैव एक्टिव सेशंस, ठीक है, तो सेशंस -h, ठीक है। इसमें सेशन को किल करना है तो सेशंस -l लिस्ट ले लें पहले, सेशंस सेशन -k और ID दैट इज 6, सेशन को मैंने किल किया, एग्जिट, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर हमें आज के इस लेक्चर को थोड़ा सा रोकते हैं, कुछ चीज़ें और भी हैं, ज़ाहिर सी बात है। ये हमें पता था कि भाई विंडोज़ 7 में इटर्नल ब्लू का वल्नरेबिलिटी है, तो विंडोज़ XP तो को तो आप छोड़ दें अभी चलें, बट व्हाट अबाउट विंडोज़ 10, ठीक है। विंडोज़ 10
मे बी है वल्नरेबिलिटीज, तो फिर कौन सी वल्नरेबिलिटी हम यूज़ करें, यानी एक्सप्लॉइट करें, तो इसका क्या एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। तो ये हमें ये सारी चीज़ें थोड़ी सी R&D करनी पड़ती हैं, तो तब जाके हम इसको सीखते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी क्विक रफ एक्सपीरियंस विद द मेटास्प्लॉइट ऑब्वियसली। तो इसमें आप इसको अटेंड करें इस सेशन को, फिर जो भी आपकी क्यूरीज हो फिर मुझसे पूछें आप। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।